जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं बात कर लूँ कोहिनूर हीरे का इतिहास के बारे में। कोहिनूर हीरा जो था, ये भारत का संपत्ति था। आखिर ये हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ और एक ऐसा हीरा ये था। तो बात कर ले कोहिनूर हीरे की, तो कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे प्रसिद्ध हीरा था और सबसे बड़ा हीरा था, जो कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खनन क्षेत्र से, या कहें तो गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था और ये सबसे बड़ा हीरा था। कोहिनूर जो हीरा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोहिनूर का शाब्दिक अर्थ होता है कोहिनूर। जो शब्द है ये फारसी का है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोशनी का पहाड़ या आभा का पर्वत। इसका अर्थ होता है कोहिनूर का रोशनी का पहाड़ या आभा का पर्वत। सबसे पहले अगर बात करें ये हीरा, तो ये सबसे पहले इसका उल्लेख जो मिलता है, ये काकतीय राजवंश के संपत्ति में रहा है। पहला सबसे पहले साक्ष्य उल्लेख मिला है, काकतीय राजवंश की राजधानी था वरांगल। वरांगल के मंदिर में जो देवी देवता होते थे, उनके आँखों में ये लगाया गया था हीरा, ताकि वहाँ से रोशनी निकलती रहे। बाद में इस हीरे को उस मूर्तियों से निकाल लिया गया, क्योंकि काकतीय राजवंश के सबसे अंतिम शासक की बात करें तो उस समय शासक था प्रताप रुद्रदेव, जो कि काकतीय साम्राज्य का शासक थे। उस समय दिल्ली के गद्दी पर सल्तनत कालीन में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर ने 1310 में काकतीय साम्राज्य पर हमला किया और उस हीरे को जीत कर अलाउद्दीन खिलजी को 1310 में भेंट कर दिया। उसके बाद ये हीरा उनके बाद राजा विक्रमजीत सिंह के पास पड़ा। राजा विक्रमजीत सिंह के पास पहुंचा और राजा विक्रमजीत सिंह जो पानीपत के युद्ध के बाद हुमायूं ने इस हीरे को प्राप्त किया और इस हीरे का नाम हुमायूं ने बाबर हीरा रखा था। इसका पहले नाम बाबर हीरा रखा गया। उस समय जब हुमायूं के पास ये हीरा आया, तो कहा जाता है यह 320 रति का था। 320 रति का था, अर्थात कह सकते हैं कि यह पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को इसके उतना कीमत था कि 2.5 दिन तक बैठा कर खिला सकते हैं। उतना इसका क्षमता था, पूरे विश्व को 2.5 दिन तक हम बैठा खिला सकते थे इसकी कीमत से। बाद में मुग़ल शासक, अंतिम बादशाह जो था मुग़ल का, वह था मोहम्मद शाह पर 1339 में ईरान का रहने वाला नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उसने 1339 में मोहम्मद शाह मुग़ल साम्राज्य पर हमला किया और हमला करने के बाद इस हीरे को लूटकर ईरान लेकर चला गया। इतना हम आपको बताएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पुनः हीरा भारत देश में आता है। भारत से ईरान चला गया, ईरान से पुनः भारत, और उसके बाद भारत से किस प्रकार अंग्रेज रानी को सौंपते हैं, उसके बाद हम आपको अध्ययन कराएंगे। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि ये हीरा जो था अभिशापित था। जिसके पास ये हीरा जाता था उसके साम्राज्य नीस्तो नाबूद हो जाता था। जब नादिर शाह यहाँ से हीरा लूट कर ले गया अपने देश ईरान, तो वहाँ पर जाने के बाद पहले तो ये पागल हो गया और उसके बाद ये युद्ध में हार गया और युद्ध में मारा गया। अब बाद में इंग्लैंड की महारानी के पास गया, तो धीरे धीरे करके आप जानते भी हैं कि लगभग देशों पर इंग्लैंड का शासन रहा और इस हीरा का वजह से वो अपना पूरा साम्राज्य को खोता चली गई। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने यह घोषित किया कि इस हीरे को केवल स्त्री या संत पहन सकते हैं, कोई पुरुष नहीं। इसके बारे में हम अध्ययन बाद में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।